हेलो, दिस इज डॉक्टर एसके सिंह और हमारे साथ हैं आशीष दीवान और मैडम जी, और ये बताएंगे कि हम लोग दिवाली कैसे सेलिब्रेट कर रहे थे। और क्योंकि दिवाली के मौसम में आपको पता है कि बहुत ही कम लोग पढ़ाई करते हैं। मैं भी नहीं पढ़ता था, सर भी नहीं पढ़ते थे, मैडम भी शायद नहीं पढ़ती होंगी। तो बट तो इस सेशन का एक ही मकसद है कि आप अपने सेलिब्रेशन को भी करें, अपनी दिवाली भी बनाएं, सेफ दिवाली मनाएं, और इसके साथ साथ अपने जो लक्ष्य है आपका, उस लक्ष्य पे जाएं। तो सबसे पहले आशीष सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आए, बड़ा अच्छा लगता है आपको देख के। सर थैंक यू। थोड़ा सा पीछे जाते हैं, आज से शायद 10-20 साल पहले। तो सर, आप जब पढ़ाई करते थे या कोई कंपटीशन की तैयारी करते थे, तो कैसे, मतलब जैसे दिवाली एक बड़ा एक मौसम में भी कुछ अजीब तरह से महसूस होता है। मेरे साथ ऐसा होता है कि इस मौसम में अजीब सी एहसास आती है कि कुछ करने का कुछ अजीब रहता है, लिथार्जी नहीं रहता, अच्छा लगता है। तो आप दिवाली पूरा डेडिकेटेड होके मनाते थे कि पढ़ते भी थे? डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके साथ एक बार फिर अन अकेडमी इस चैनल पर हूँ, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद पूरी टीम को। हाँ, दिवाली डॉक्टर साहब ऐसा होता था भाई, हमारे आपकी और मेरी उम्र में थोड़ा बहुत फासला है, और यूं कहें तो बहुत ज्यादा फासला है। आप अभी बहुत ही यंग चैप हैं, और वैसे अभी मैं भी इतना बूढ़ा नहीं हूँ, मैं भी ठीक हूँ। पर मुझे जब पुरानी यादें आती है, मुझे आज भी याद आता है कि जब हम कंपटीशन कर रहे थे, तो दैट टाइम जब हम घर पे थे या हमने बाहर प्रिपरेशन की, जो भी रहा हो, तो हम 10 दिन पहले डॉक्टर साहब, जैसे एक माहौल बनता है, दिवाली ब्रेक रहती है। ये तो क्या है, प्रकृति की ऐसी आप आ गई है कि इस समय पर हम लोग उस चीज को एंजॉय नहीं कर पा रहे। आपको पता है कि अभी बीमारी, और डॉक्टर साहब आपसे ज्यादा तो कौन समझ सकता है इस चीज को। तो आप देखो, उस समय ऐसा होता था कि मन में बड़ी उमंगे होती थी, 1 महीने पहले माहौल बनना शुरू हो जाता था, और पेरेंट्स से हम लोग जिद बहस करना शुरू कर देते थे कि भाई इस बार 200 के पटाखे नहीं, इस बार तो 500 के दिलवाने। पेरेंट्स नई अपने को ड्रेसेस दिलवाते थे, मतलब एक क्रेज होता था, मिठाई खाएंगे। और 5-7 दिन डॉक्टर साहब खूब धूम मचाते थे, खूब धूम मचाते थे। पर हाँ, ये जरूर करते थे कि भाई अगर हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो कि वो 5-7 दिन अगर मेरे जा भी रहे, या हमारे में से किसी के भी जा रहे हो, उसको हम किसी तरीके से मैनेज कर लें। तो डॉक्टर साहब इस तरह के करते थे, और आपका भी अनुभव सुनना चाहेंगे, थोड़ा मजा आना चाहिए इसमें। एक्चुअली सर, मैं जब 10th के बाद बारे में बताऊं, तो 10th में हम लोग क्या करते थे दिवाली में कि जैसे हमारे यहाँ क्या होता है कि जो पुरानी मूर्ति रिप्लेस करके नई मूर्ति लेके आते हैं, तो उस पुरानी मूर्ति को एक डेकोरेटेड हाउस बनाते थे, अपना कलाकारी दिखाते थे, बेसिकली ये है। और फोटो वोटो खींच के शेयर करते थे फैमिली वाले पे, तो थोड़ा अच्छा लगता था कि देखो हमने डेकोरेट किया है, आपने कैसे डेकोरेट किया है। बट जैसे मैं जब मेडिकल एंट्रेंस की प्रिपरेशन करना शुरू किया, तो मेरे टीचर कहते थे कि देखो, दिवाली, दशहरा, होली और ये सब बकरीद तो आता रहेगा, 2021 में भी आएगा, 22 में भी आएगा, 23 में भी आते जाएगा, तुम भी चले भी जाओगे भगवान के पास तब भी आता रहेगा। तो बेहतर ये है कि इसको इस साल मत मनाओ, इस साल रोक दो, और इस साल जम के तैयारी करो, जम के पढ़ाई करो, और अगले साल अपने मेडिकल कॉलेज में बनाना। तो बड़ा सुन के अच्छा लगता है कि सर कोई मोटिवेट करे कि इस तरह से अगले साल मेडिकल कॉलेज में बनाना। तो हमने एक छोटा सा हमारा फैमिली वो था, फ्रेंड सर्कल था, हमने डिसाइड किया कि इस बार दिवाली नहीं मनाएंगे। इस बार दिवाली के दिन लोग जश्न मनाते हैं, हम लोग पढ़ाई करेंगे खूब। तो एक फ्रेंड कह रहा है, अरे पागल हो, फिर तो कैसे यार, फिर तो जिंदगी में क्या रह गया। मैंने कही नहीं, डॉक्टर बनेंगे तो अगले साल मना लेंगे। तो उस साल आप बिलीव नहीं करेंगे, जिस साल मेरा सिलेक्शन हुआ था, उस साल हम लोगों ने दिवाली सेलिब्रेट नहीं किया था। ऐसा नहीं कि मतलब हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, मतलब बात हो रहा है, कोई बात नहीं, बंद करके, फोन बंद करके पढ़ाई पर ज्यादा फोकस था। तो मैडम, इसमें आप ऐड कर पाएंगे कि कैसे फोकस रहना चाहिए, वाकई दिवाली सेलिब्रेट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या थोड़ा सा सेलिब्रेट करनी चाहिए, थोड़ा सा पढ़ना चाहिए, कैसे आपको लगता है? Right, sir. So, I mean, first I want to thank both of you for the lovely introduction, Baba sir and Dr. SK sir. I mean, आप जैसे सर के वजह से तो हम लोग को इंस्पिरेशन मिलता है कि हम और भी जम के पढ़े, दिवाली का मौसम हो, ईद का मौसम हो, क्रिसमस का मौसम हो, कुछ भी। सो थैंक्स टू बोथ ऑफ यू, इतना लवली अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए सर। बट सर, कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि सिर्फ सेलिब्रेशन के माहौल में नहीं, कई बार ऐसा भी होता है कि जब हम घर पे बैठ के पढ़ाई करें,
अटेंशन हमारा इधर उधर हो जाता है, पता नहीं चलता है कि कौन से सब्जेक्ट में ज्यादा ध्यान दे, कौन सा टाइम कितना एलोकेट करे, किस सब्जेक्ट के लिए, बोर्ड के लिए करे या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो किसके लिए करे। तो हम डिफोकस हो जाते हैं, अटेंशन हमारा हिल जाता है, हम सबका सुन लेते हैं, सबका एडवाइस लेते हैं, लेकिन अपना नहीं सुनते हैं। सो सर इसी माहौल में, आई मीन इसी सिचुएशन में, इफ यू कैन प्लीज शेयर विद अस दैट what is the definition of focus, how should we focus while we are preparing for our NET exam 2021? मैडम ये कहना चाहते हैं कि मतलब एक परिवार में आप रह रहे हैं, तो उस परिवार में आपको ये भी पता है कि दिवाली भी सेलिब्रेशन करना और साथ के साथ पढ़ना भी है। शायद आशीष सर बहुत अच्छे से जवाब दे पाएंगे, मैं तो इसमें नहीं दे पाऊंगा। सर आप कैसे उस चीज सिचुएशन को हैंडल कराएंगे? नहीं डॉक्टर साहब, देखो बात तो ये बिल्कुल सही है। जैसे आप लोगों का मैं डेडिकेशन मानता हूँ कि बड़ा जबरदस्त डेडिकेशन है, इसीलिए आप देश के प्रतिष्ठित कॉलेज से डॉक्टरी करके आए हैं। ये एक फर्क रहा है। टाइम में जो हमारा ग्रुप था डॉक्टर साहब, वो हमारी तरह सारे मस्करे थे। तो हमसे कोई कहता था ना कि यार आपको क्या करना है कि भैया पढ़ाई नहीं करनी, ये तो बार बार हर साल आती है दिवाली, तो हमारे जैसे कहते थे एग्जाम भी तो हर साल ही आता है, फिर देख लेंगे उसको। मतलब इसको आप अदरवाइज मत लेना, मतलब मजे लेते थे। पर हाँ ये था कि सबको डेडिकेशन, क्योंकि हम भी कंपटीशन से ही निकले हैं सारे के सारे, तो एक फिक्स शेड्यूल बना रखा था हम लोगों ने। हाँ देखो फैमिली है, सुख है, दुख है, दर्द है, सब कुछ साथ में रहेगा, आपको हर चीज मैनेज करनी भी पड़ेगी। यही मैच्योरिटी है, और यही मैच्योरिटी मुझे ऐसा लगता है कि जो डेडिकेशन आप अपनी फैमिली के साथ सेटलमेंट करने में लगाते हो, वही आप एग्जाम के अंदर बड़े आराम से लगा सकते हो। मतलब उसको बोलते हैं ना, एक वर्ड तो थोड़ा सा हो सकता है चीप क्लास हो, जैसे छिछोरापन। अगर आप छिछोरापन अपनी फैमिली में दिखाते तो हम मान के चलो आप एग्जाम सेंटर में भी ये दिखाओगे। और ये मैच्योरिटी है जो धीरे धीरे करके आदमी के पास एक्सपीरियंस से आती है। और डेडिकेशन तभी होता है जब आप किसी चीज में आराम से जुटे रहेंगे। हाँ 2 दिन आपको बिल्कुल मजे करने हैं, मैं तो यही कहता हूँ डॉक्टर साहब, मतलब मेरा पर्सनल मानना है, सबका मानना अलग अलग होगा, सब भूल जाओ। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 दिन के बाद वो 20 दिन हो गए, या आपने पहले के 10 दिन से शुरू कर दिया। जो काम करो शिद्दत से करो, मन से करो, मजे करने हैं तो शिद्दत से करिए, और पढ़ाई करनी है तो भी शिद्दत से कीजिए। ऐसा नहीं अदर दूर में लटके हुए हैं, पड़ोसी मजे कर रहा है या फैमिली में कोई रिलेटिव्स आए हुए हैं, आप उन पर ध्यान दे रहे हो और उनके सामने आप पेज लेके बैठे हुए हो, और पता चले 4 घंटे में एक ही पेज किया, ना तो रिलेटिव से मिले, ना एंजॉय किया, ना पढ़ाई की। तो ऐसा भी क्या करना है, किसी एक चीज पर तो जाओ। डॉक्टर साहब आप बताइए, आगे विस्तार में आप बता पाएंगे। मैडम ने एक प्रश्न पूछा था कि फोकस क्या है, फोकस क्या है। तो देखिए फोकस का मुझे एग्जैक्ट तो डेफिनेशन नहीं पता है, और इतना मतलब फोकस का मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी, जैसे मैं एक छोटा सा पीछे से जाऊं तो अर्जुन को कहा गया कि तुम्हें ना मतलब कि मछली के उस पे आंख पे निशाना लगाना है, और फिर उससे पूछा गया कि बताओ तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, मछली का क्या दिखाई दे रहा है, तो अर्जुन ने मुझे सिर्फ आंख दिखाई दे रहा है। सो दैट्स कॉल्ड फोकस। फोकस का मतलब ये होता है कि आप अगर किसी भी वस्तु या विशेष या किसी भी चीज पे अगर आप ध्यान केंद्रित करो और सिर्फ वही दिखाई दे, दैट्स कॉल्ड फोकस आई थिंक। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो सिर्फ आपको पढ़ाई दिखाई दे और बाकी कुछ ना दिखाई दे, बट आज के टाइम में ऐसा मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। मेरे हिसाब से सजेशन ये रहना चाहिए, क्योंकि नीट के अगर एस्पेक्ट्स में सोचे तो नीट में सर इस बार 720 आउट ऑफ 720, मतलब हिस्ट्री में अभी तक नहीं आया। मतलब 720 आउट ऑफ 720 में इस बात से सोच के हैरान रह जाता हूँ कि मतलब यार वो बच्चा कैसा होगा कि फिजिक्स में एक भी गलती नहीं किया होगा, बायो में एक भी गलती नहीं किया होगा, केमिस्ट्री के रिएक्शन याद होंगे। मतलब अद्भुत है ये, बहुत ही अद्भुत। तो कंपटीशन का लेवल इतना पीक जा रहा है, इतना हाई जा रहा है कि मतलब अगर आप, मुझे लगता है कि अगर एक भी दिन अगर आप पढ़ाई नहीं करें तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। इट्स मोर अबाउट द इवनिंग नाइट टाइम। तो आप फ्री रहते हैं मॉर्निंग टाइम, तो आप मॉर्निंग से लेके आफ्टरनून 4-5 बजे तक पढ़ाई कर सकते हैं। उसके बाद बस कुर्ता पैजामा पहनो और बस गले में निकल जाओ, एंजॉय भी कर सकते हो। तो दोनों पैरेलली अगर किया जाए मेरे हिसाब से तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। इस बार तो ना चाहते हुए भी अगर कोई चाहेगा ना कि मैं बाहर जाऊं तो वैसे भी नहीं जाएगा ना, पेरेंट्स भेजेंगे। हाँ, ये तो पढ़ना तो इस बार पड़ेगा ही पड़ेगा। पर हाँ मन महसूस, जो हमारे स्टूडेंट हैं तो उनको कोविड से थोड़ा डर लगता है, उनको पता चल जाएगा कि जाना है तो जाएंगे, दूर से ही देख ले।
उनको पता है कि डॉक्टर एसके सिंह सर कोई वैक्सीन दे देंगे, काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। भाई हम इंजीनियर से तो क्या उम्मीद कर सकते हैं, वो तो हम तो अरे खुद इलाज के बारे में, लेकिन आपसे तो उम्मीद कर सकते हैं कि चलो डॉक्टर साहब से बात कर लेंगे, कोई इशू मुझे नहीं। भी, मेरे को भी वैक्सीन अभी नहीं मिला ना, मैं ही लगा लेता ना पहले। नहीं, पर रामबाण टॉनिक तो रहते ही है, तो सर उनको दिक्कत नहीं है इतनी। इसलिए क्या है, मेडिकल वाले को कम डर लगता है और इंजीनियरिंग वाले को लगता है यार भाई मुझे ही होगा, इसलिए बाहर नहीं निकलना। ये एक फर्क है। बहुत बढ़िया सर। मेरा एक क्वेश्चन था अभी, सॉरी टू इंटरप्ट, बट द थिंग इज दैट कई बार ऐसा भी होता है सर कि टाइम मॉर्निंग को पढ़ लेंगे, इवनिंग को खेल लेंगे, मजा कर लेंगे, कुछ भी, बट कभी कभी ऐसा भी होता है कि अटेंशन इधर उधर चला जाता है, हमको पता भी नहीं होता है। दिस इज आई एम सेइंग सर स्पेसिफिक टू day to day, just not specific to Diwali. Sir, can you please help us with examples from your own experience where we tend to get distracted या फिर हमारे ध्यान दूसरी तरफ चले जाते हैं and bring it back? मैम मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछ सकता हूँ? हो सकता है ये क्वेश्चन थोड़ा अजीब तरह का हो, पर मैं इसको इसी चीज से मैं आपको रिलेट करके बताता हूँ। मैम बचपन में आपको ट्यूशन जाना था, आप 10th में, 11th में, 12th में आए होंगे और आपकी ट्यूशंस दूर होती होंगी। हो सकता है आप एक कोचिंग में ना जाते हो, या आप किसी कोचिंग में स्टडी कर रहे हैं तो आपको थोड़ा दूर होगा आपके घर से, है ना। तो आपको उन्होंने स्कूटी दिलाने के वादा किया होगा कि भाई 10th में आप ऐसे आओगे तो मैं आपको स्कूटी दिलाऊंगा। तो मैम आप 1 महीने तक से स्कूटी के सपने देखते, मतलब देखो वो सपने, तो मेडिकल कॉलेज भी एक सपना है मैम, ये डेडिकेशन है, ये आपके अंदर से आएगा। सोच रहे हो कि भैया मुझे सेलेक्ट नहीं होना है, मेरे पास 3 साल है, 4 साल है, वो एक अलग इश्यू है। पर आप देखो किसी भी चीज को, जो आपकी मन चाही चीज है, वो आपको अगर मिलती है तो उसके सपने आपको दिन रात आते हैं। इज इट करेक्ट डॉक्टर साहब? आप क्या कहेंगे इसके बारे में? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा, मेरे साथ भी अभी भी ऐसा होता है वैसे तो जहां तक मैडम ने क्वेश्चन पूछा कि अटेंशन, देखिए क्या होता है कि इस वक्त अगर मुझे भी कुछ पढ़ना पड़े तो मैं भी 100% अटेंटिव नहीं हो सकता हूँ। 100% अटेंटिव फिर से वही चीज है कि आपको साधना करना पड़ेगा, अलग मेडिटेशन करना पड़ेगा, फोकस बनाना पड़ेगा, उसके लिए डिफरेंट सिनेरियो है। तो अटेंटिव रहने के लिए मुझे अगर मुझे कुछ बोलना पड़े कि कैसे अटेंटिव रहा जाए, तो मुझे ऐसा लगता है जो मोबाइल फोन है ये बड़ा ही डिस्ट्रक्शन का कारण है, ये अटेंटिव नहीं रहने देता है। तो इसको स्विच ऑफ कर दीजिए सबसे पहले। अटेंशन मतलब 50% अटेंशन ऐसे चला गया, क्योंकि ब्लिंक होता रहता है, व्हाट्सएप आया, मैसेंजर आया, इंस्टाग्राम आया, तो ये थोड़ा सा अटेंटिव ये आपके डिस्ट्रक्शन को करेगा। बट सर आई हैव अ स्मॉल, still I think something can be worked on, and I feel this comes from आज के दिन में मान लो डिस्ट्रैक्शन बहुत है, सजेशंस भी हमारे कहीं दोस्त बोलिए, कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बोलिए, कोई अपना, अगर हम उधर का एजुकेटर बोलिए, कोई कजन बोलिए, इंस्पिरेशन सजेशंस बहुत जगह से आते हैं। हाउ शुड बी इट कम्स टू टेकिंग सजेशंस to stay focused? Exactly, ये बहुत बड़ा कंसर्न है। इवन मैं एक और भी मीटिंग में था तो ये सबसे बड़ा कंसर्न था। अब इसमें जो बच्चा प्रिपेयर करता है वो उसके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटी खुल जाते हैं। यूट्यूब एक ऐसा मीडियम है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो उसको बहुत सारी चीजों को मतलब हैंडल लगता है, देखता रहता है कि अरे दीदी तो एम्स में चले गए, चलो इनका बात मानने लगे, अरे भैया तो मौलाना आजाद में चले गए, इनकी बातों को माने। कहीं ना कहीं एक आउट हो जाता है कि दीदी तो बोल रही है एनसीईआरटी, बट भैया बोल रहे हैं ट्रूमैन, है ना। वो कानपुर में जो सेलेक्ट हुआ वो बोल रहे हैं ट्रूमैन पढ़ो, और ये बोल रहे हैं कि फॉल्समैन पढ़ो। अगर मान लीजिए कि मेरा ही भाई है, उसको बहुत सारे प्लेटफॉर्म को मिल रहा है, तो आकर अल्टीमेटली मेरे से पूछे कि अरे वो लोग तो ऐसे बता रहे थे, आप तो ऐसे बता रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं उसके मन में दुविधा का एक कारण बन जाएगा। मन में अगर दुविधा नहीं रह पाएंगे, अटेंटिव नहीं रह पाएंगे, और कैसे क्या करना है आगे, आपका गोल रास्ता दिखाई नहीं देगा। डॉक्टर साहब ये बात तो बिल्कुल सही है। देखो स्टूडेंट जो आज के मोड़ पर कोई भी हो, हम भी रहे, आप भी रहे, सभी रहे, या अपने इतने स्टूडेंट्स भी रहे, हम ये नहीं कहते कि भाई हम अनअकैडमी के लिए ही बात कर रहे हैं कि भाई हमारे पास ही आओ, हम ओवरऑल कि वो हर स्टूडेंट के साथ है। तो आप जहां भी पढ़ रहे हो, किसी भी संस्था में, इंस्टीट्यूशन में, आप जो भी आपके एजुकेटर है उसको आप ब्लाइंडली आप उसको फॉलो करो। आप तो डॉक्टर साहब आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता इस चीजों के बारे में, क्योंकि नीट के बारे में या मेडिकल कॉलेज के बारे में
आप इस चीज को नहीं समझ सकता। डॉक्टर साहब आपके पास मरीज आता है, मान लीजिए आप किसी को 1-2 दवाइयों के नाम पता है, भाई मुझे डायबिटीज है तो मैं बता सकता हूँ। ऐसा थोड़ी कि डॉक्टर साहब आप डायबिटीज का जो भी मरीज आएगा उसको सबको यही दवाई थोड़ी दे सकते हो, भाई सबका अपना अपना, कोई सेट होगी किसी के कोई सेट होगी। मैं आपको आपकी लैंग्वेज में बता रहा हूँ डॉक्टर साहब। नहीं बिल्कुल सही कह रहे हो। तो इसलिए आपको वैसी चीज का सजेशन लेना चाहिए जो इस मतलब फील्ड में हो, काफी सालों से हो, द्वारा सिलेक्शन काफी ज्यादा हो, तो मेरे हिसाब से ऐसा सजेशन लेना चाहिए। बिल्कुल। सेशन से तो आई एम वेरी मच कन्विंस्ड दैट वी time allocation in terms of giving the right emphasis to the right subject, because sometimes ऐसा होता है कई बार कि ये चीज ज्यादा पढ़ने से ये चीज तो इसी के लिए, तो ये माइंड ब्लॉक जो है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वी try to understand our student psychicity in this and try to help them. And this was such a good, lovely. I'm pretty sure that everybody is going to love this. And so if we want to find both of you on our NET platform, when can we again get in touch with both of you? मेरी तो इस चैनल पे क्लासेस होती है शायद फ्राइडे एंड सैटरडे 5 to 5:30। सर भी शायद इस चैनल पे रेगुलर ही है। अनअकैडमी सेपियन पे मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे 2 PM है मेरी अल्टरनेट क्लास। ओके, तो आ सकते हैं स्टूडेंट। डॉक्टर साहब की भी रहती है रेगुलर। हाँ, सैटरडे वीकेंड पे मैं रहता है। Okay, great sir. This was lovely. This was too good, very insightful, and I'm pretty sure ये दिवाली के मौसम मतलब हम इधर उधर चले जाए, this session can't be missed at all. This session we watched have to be told to all our friends, because this gives us a lot of help and a lot of understanding when it comes to preparing, when it comes to understanding the importance of the subject. Stay focused, most importantly. So friends, I'm going to wind up this session for you here. And thanks from the bottom of my heart. Wish to both of you, professors, doctors here, for your lovely time and happy Diwali. And to you all also, that you'll have a lovely evening with your family today, tomorrow and the weekend. And stay tuned to our channel. We'll definitely come up with more talks like this. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it, चल उठ जा, let's crack it.